भूतिया हाईवे। एक भूत की कहानी। कहते हैं इंसान मृत्यु के पश्चात कर्म के अनुसार नई योनि में जन्म लेता है। अरमान की ट्रेन टिकट कंफर्म न होने के कारण अरमान ने तय किया कि वह दिल्ली से राजस्थान का सफ़र आज रात कार से ही तय करेगा। अरमान ने बैग पैक किया, अपनी छोटी सी बच्ची के माथे पे किस किया और प्यारी सी वाइफ से अलविदा कहकर कार में बैठ गया। मुन्नी पीछे से दौड़ती हुई आई। पापा, मेरे लिए ढेर सारी चॉकलेट लेते हैं ना? हाँ बेटा, मैं आपके लिए ढेर सारी चॉकलेट लाऊंगा। पहले आप मुझे प्यारी सी किस्सी दो। अब आप खुश ना हुए? बाय पापा, हैप्पी जर्नी, जल्दी से वापस आना। रिधिमा एक कोने में खड़ी होकर ये सब देख कर मुस्कुरा रही थी। तभी अचानक से उसे पीछे से आवाज़ आई, रोक लो उसे, वहाँ खतरा है। रिधिमा जैसे ही पीछे मुड़ी तो वहाँ कोई नहीं था। रिधिमा तुरंत घर के अंदर आई, अरमान को फ़ोन लगाया और उसे रात में जाने से मना किया। अरमान के कारण पूछने पर रिधिमा ने उसे सारी बात बताई। अरमान, रिधिमा, तुम भी क्या बच्चों जैसी बात कर रही हो? अच्छा ये बताओ, जब कल मैं जल्दी सो गया था तो तुम क्या कर रही थी? रिधिमा कुछ बोलती। अरमान ने उसकी बात काटते हुए बोला, तुम ज़रूर कल रात को कोई डरावनी वेब सीरीज़ देख रही थी। उसका ही नतीजा है ये। चलो, रात काफ़ी हो गई है और रोड में अंधेरा भी बहुत है। थोड़ी देर में मैं दिल्ली राजस्थान हाईवे पर पहुंचने वाला हूं। राजस्थान पहुंचते ही तुम्हारे कॉल करूंगा। अरमान हाईवे पर कार चढ़ा ही रहा था कि गाड़ी पंक्चर हो गई। वो कहते हैं ना, कुछ बुरा होने से पहले आसपास की चीज़ें हमेशा चेतावनी देती हैं, लेकिन हम जानकर उन्हें अनदेखा कर देते हैं। पहले रिधिमा के साथ घटी वह घटना और अब कार का अचानक से पंचर हो जाना। शिट यार, व्हाट द। थोड़ी देर में अरमान को ऐसा लगा उसने अभी जो बोला कोई उसकी बात को दोहरा रहा है। आवाज़ एक बार ही आई और फिर सन्नाटा हो गया। अरमान को लगा ये उसका वहम था। अरमान गाड़ी से उतरा, स्टेपनी निकाली और उसे सेट करने लगा। उसको सेट करते रात के 11:45 हो गए। गाड़ी स्टार्ट की और चल दिया। थोड़ी दूर पहुंचा था कि सामने एक आदमी दिखा। उसके सिवा आगे हाईवे दो सड़कों में डिवाइड था और कोई साइन बोर्ड भी नज़र नहीं आ रहा था। अरमान ने सोचा, चलो आदमी से रास्ता पूछ लेता हूँ। फिर उसके दिमाग में आया, इस हाईवे पे इतनी रात गई, ये आदमी अकेला क्या कर रहा है? क्या करूँ? कहीं ये कोई चोर उचक्का या गुंडा तो नहीं? आखिर में गाड़ी उसे से थोड़ा दूर रोककर हिम्मत करके आवाज़ लगाई, अरे भाई साहब, ये हाईवे ख़त्म होने के बाद राइट साइड वाला रोड राजस्थान को जाता है या लेफ़्ट साइड वाला जाता है? तो राइट साइड वाला राजस्थान को थोड़ा रुक कर बोला, और मौत दोनों तरफ है, तुम्हें कौन सा रास्ता चाहिए? जब वह आदमी पीछे मुड़ा तो एक साधारण सा आदमी था जिसने सफ़ेद कुर्ता पहना हुआ था। साहब, इतनी रात को इस हाईवे में क्या कर रहे हो? आपको पता नहीं है यह हाईवे हंटेड हाईवे है? इतना सुनते ही अरमान भड़क गया और बोला, अगर सेम क्वेश्चन मैं तुमसे पूछूं कि इतनी रात गए सुनसान हाईवे पर पैदल क्या कर रहे हो तो आपको अच्छा लगेगा? अरमान की बात काटते हुए बोला, हाँ मुझे अच्छा लगता है जब कोई मुझसे पूछता है। अरमान थोड़ा सा डर गया। मन ही मन में सोचा, या तो ये कोई बेवड़ा है या फिर कोई शातिर चोर। उसने कार के डिस्क से सेफ्टी चाकू निकाला और उसको दिखाते हुए बोला, कौन है तू? नहीं बताएगा तो सुबह तक जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वह आदमी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और बोला, ये खंजर मुझे क्या मारेगा? मैं कोई इंसान थोड़ी हूँ। इतना कहते ही उसने अपना डरावना चेहरा अरमान को दिखा दिया। उस चेहरे में बहुत से स्क्रैच पड़े हुए थे, मानो बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ हो। अरमान उसको देखते ही चीख उठा। चाकू उसके हाथ से छूट गई और वह डर के मारे कार के नीचे की तरफ गिर गया। क्यों डर गए ना? लगता है तुमने इस हाईवे की कहानी नहीं सुनी, तभी इतनी रात गई इस हाईवे पर आ गए। मैंने कुछ देर पहले कहा था ना, ये
हॉन्टेड हाईवे है और अब रात 12 बज रहे हैं। हमारा आतंक इस समय चरम पर होता है। वह ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। अरमान का डर के मारे बहुत बुरा हाल होने लगा। देखते ही देखते वह गायब हो गया। उधर एक आत्मा रिधमा को परेशान करने लगी। रिधमा अकेले सो रही थी। मुन्नी को दादी के पास लेटा कर आई ही थी कि कमरे में घुसते ही उसका पैर फिसला और वो बेड पर आ गिरी। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे जोर का धक्का दिया हो। रिधमा ने घबराते हुए मोबाइल उठाया, अरमान को कॉल करने के लिए। तभी फ़ोन उसके हाथ से छूटकर हवा में ऊपर उठा और ज़मीन पर जोर से गिरा और टूट गया। तभी उसके सामने एक सफ़ेद साया गुजरा। डर की वजह से उसकी आवाज़ निकलना बंद हो गई। उसने पूछने की कोशिश भी की लेकिन हलक से आवाज़ तक बाहर नहीं आई। अचानक से रिधमा को एक लड़की एक कोने में सुबकती हुई दिखाई दी और वह बार बार एक ही बात बोल रही थी, मना किया था ना, मत भेजो, खतरा है। लेकिन तुमने मेरा एक ना सुनी। अब खुद देखो अपनी आंखों से क्या हो रहा है उसके साथ। अचानक से एक अजीब सी रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। रोशनी इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि रिधमा ने रोशनी से खुद को बचाने के लिए अपना सिर नीचे झुका लिया। थोड़ी देर बाद देखते ही दीवार पर एक पिक्चर चल रही थी और पिक्चर में अरमान कार ठीक कर रहा था और कार ठीक करते ही जैसे आगे बढ़ा, रिधमा को उस आदमी वाली घटना दिखाई दी। आगे वह देखते ही कि उसका पति गाड़ी में ही गिरा पड़ा है और वह आदमी गायब हो गया। अरमान ने होश संभाला, खुद को समझाया तो तूने अभी देखा वो सब हकीकत नहीं था। कभी क्या कोई मरा आदमी इंसान की तरह दिख सकता है? अरमान को सब पता था, फिर भी वह खुद को सांत्वना दे रहा था। अरमान ने मोबाइल उठाया और रिधमा को लगाया। उधर से आवाज़ आई, द नंबर यू हैव डायल्ड इज करंटली आउट ऑफ रीच। आप जिस नंबर पर संपर्क करना चाहते हैं वह अभी सेवा में से बाहर है। कृपया कुछ देर बाद पुनः डायल करें। अरमान ने जल्दी से गाड़ी स्टार्ट की और तेज़ रफ्तार में भागने लगा। तभी उसको एक साइन बोर्ड दिखा जहां लिखा था, कृपया इस हाईवे से 10 से 2 बजे तक ना गुजरें। कुछ लोगों के मत अनुसार यहाँ उनके साथ अजीब सी घटनाएं हुई हैं, अतः सरकार और स्थानीय लोगों के परामर्श से यह रास्ता आम जनता के लिए बंद रहता है। अरमान ने गाड़ी में तुरंत ब्रेक लगाया और पीछे मुड़ा। वह देखता है कि पीछे से कुछ ऐसे लोग आ रहे हैं। किसी का हाथ टूटा हुआ है, किसी का पैर, किसी के चेहरे पर एक्सीडेंट के पुराने घाव हैं तो किसी का चेहरा पूरी तरह से घुसे हुए टायर की तरह लग रहा है। इधर अरमान यह देखकर डर के मारे गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था। गाड़ी स्टार्ट तो हो गई पर आगे बढ़ने की जगह पीछे जाने लगी। उधर रिधमा यह सब देखकर लगातार चिल्लाते जा रही है, नहीं, मेरे पति को कुछ मत करो, उन्होंने कभी किसी को कोई नुकसान नहीं किया है, छोड़ दो उन्हें, जाने दो, मत मारो। पास में बैठी चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगी। अब तू बस तमाशा देख, अगर तेरा पति इतना सब सहने के बाद 3 बजे तक जिंदा रहा तो वह इस हाईवे से निकल जाएगा, वरना फिर उसकी मौत पक्की। अरमान गाड़ी से उतरकर पैदल ही भागने लगा। आगे एक बूढ़ा आदमी दिखा। अरमान ने आवाज़ लगाई, बचाओ मुझे, बचाओ, बचा लो प्लीज़। उस आदमी ने वहीं खड़े खड़े अपना सर अरमान की ओर घुमा दिया। उसका सर फटा हुआ था, चेहरे पर बहुत पुराने घाव नजर आ रहे थे। अरमान यह देखते ही बेहोश हो गया। बेहोश होने से पहले वो समझ गया था कि वह भूतिया हाईवे पर फंस चुका है। वह चीखता रहा, सारे भूत उसको फुटबॉल की तरह खेलते रहे। हाईवे पूरी तरह से फुटबॉल का मैदान बन चुका था। अरमान का शरीर खून से लथपथ, कभी हाईवे के राइट गिरता तो कभी हाईवे के लेफ्ट। ये भूत उसकी हड्डियों का सूरमा बना कर ही छोड़ेंगे। तभी वहाँ पर एक लड़की आई, जिसे देखते ही सारे भूत भागने लगे। अरमान को उठाया और हाईवे के नीचे फेंक दिया और बोली, जाओ, अब तुम इन भूतों से सुरक्षित हो, अपना ख्याल रखना। रिधिमा अपनी दाई ओर मुड़ी तो देखती है कि वह लड़की उस दीवार पर चली गई जहाँ अरमान की मौत का तांडव चल रहा था। जैसे ही उसने अरमान को नीचे फेंका, रिधिमा की आंखें खुल गई। वह जोर से चिल्लाई, नहीं। उसके चिल्लाते ही उसकी सासू माँ
और मिनी कमरे में आ गई। मुन्नी, क्या हुआ मम्मी? मम्मी आप ठीक तो है ना? सास, क्या हुआ बहू? लगता है आज फिर तूने कोई बुरा सपना देखा। रिधिमा कुछ देर तक बिल्कुल शांत रही, फिर अपना फ़ोन ढूंढने लगी। क्या ढूंढ रही हो बेटा? माँ आपने मेरा मोबाइल देखा? माँ ने पूरे कमरे में नज़र डाली, बोली हाँ देखा है। वो देख, तू चार्ज पर लगा कर सो गई। इतना डरावना सपना देखने के बाद उसमें चलने की हिम्मत नहीं थी। उसने माँ से बोला, क्या आप प्लीज़ मेरा फ़ोन दे देंगी? माँ ने तुरंत फ़ोन उठाकर रिधिमा को दे दिया। रिधिमा ने अरमान को फ़ोन किया। फ़ोन टू टू करके कट गया। रिधिमा उठी, अपना दुपट्टा डाला और कार निकालने चली गई। माँ ने पूछा, बेटा इतनी सुबह कहाँ जा रही हो? रिधिमा बोली, वो माँ रात में एक क्लाइंट का कॉल आया था, मुझे अर्जेंट जाना है। मुन्नी, मम्मा टेक केयर, कम बैक सून, आई एम वेटिंग फॉर यू। स्त्री भूत योनि में हो या मनुष्य योनि में, वह आदमी को हर मुसीबत में बचाती है और आदमी को भी उसके प्रति अच्छा व्यवहार करना चाहिए। शायद अरमान ने उस स्त्री की कहीं ना कहीं मदद की होगी, जो आज उसको उसके कर्म का फल ऐसे मिला। रिधिमा ने रास्ते में ही एम्बुलेंस और पुलिस को फ़ोन करके बता दिया कि दिल्ली राजस्थान हाईवे पर मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया है, आप एम्बुलेंस लेकर जल्दी वहां पहुंच जाएं, मैं वहां जा रही हूं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।